अस्सलाम वालेकुम। सो हमारा लेक्चर 11 हो गया, अब लेक्चर नंबर 12 है हमारा। ठीक है, हम अरेज के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि चंद एक चैप्टर अरेज के ऊपर ही चलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी C++ में, आपने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर फोकस रहना है। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो लाजमी फर्स्ट लेक्चर देखे, उससे पहले ये समझ नहीं आने वाली कि अरे क्या है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें बेसिक्स हैं। अब यहाँ से हमें कुछ डिफिकल्ट चीज़ों की तरफ चलना है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है पढ़ा वो करैक्टर अरे क्या होती है। पहले हमने जो पढ़ा वो इंटीजर अरे थी। करैक्टर अरे क्या है? करैक्टर अरे ऐसी अरे है जो जिसमें हम करैक्टर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने करैक्टर वेरिएबल पढ़ा था, वैसे ही हम जो ऐसी अरे जिसके अंदर हम करैक्टर स्टोर कर सकते हैं उसे हम करैक्टर अरे कहते हैं। फॉर एग्जांपल ABC। अब हमारा वेरिएबल सिर्फ एक वर्ड स्टोर करता है, तो क्या करैक्टर अरे एक वर्ड स्टोर करेगी? जी। आप अगर फॉर एग्जांपल करैक्टर नेम की अरे बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको 10 देते हैं तो ये सिर्फ 10 वर्ड ही स्टोर कर सकती है, इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकती। यानी कि ये बस उसके लिए हमने करैक्टर अरे में जो आप वेरिएबल की टाइप फिक्स करते हैं वही टाइप के लिहाज से उसकी ना नंबर उसमें डाटा स्टोर होता है। अब ये करैक्टर अरे जो होगी उसके अंदर डाटा सिर्फ करैक्टर्स की शक्ल में ही स्टोर हो सकता है, लेकिन इसको स्टोर करने के दो मेथड हैं। ठीक है, करैक्टर अरे तो ये सिंपल है कि हम उसमें ना करैक्टर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जो करैक्टर्स के लिए बनाई जाएगी अरे। ठीक है, अब यहाँ पर ना करैक्टर अरे के लिए दो चीजें हैं। करैक्टर अरे को ना जब आपने डाटा देना होता है तो आप दो तरह से दे सकते हैं। एक तो सिंपल जैसे हम करैक्टर को दे रहे थे, फॉर एग्जांपल हमारी नेम की अरे है नेम। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लेंगे कि एक वर्ड आई अलग से, फिर एम अलग से, फिर आर अलग से, ए अलग से और एन अलग से, और इसको करली ब्रैकेट में बंद। एक तो ये तरीका है। लेकिन इसमें ना हम अगर पूरा सेंटेंस भी सेव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्ट्रिंग लिखते हैं, यानी कि यूं इमरान, तो क्या होगा, इन दोनों का मकसद एक ही होगा। ठीक है, एक तरह से ही ये सेव होंगे कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर। जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है वो खुद ब खुद ही इस तरह स्ट्रिंग की शक्ल में लिखे हुए को कैरेक्टर्स की शक्ल में ही स्टोर करेगी, यानी वन वन कैरेक्टर को स्टोर करेगी। इस सूरत में जब हम यूं करते हैं, ठीक है, क्या होता है कि आपकी कैरेक्टर 10 की है, कैरेक्टर 10 की, यहाँ पर 5 नंबर लिखे जा रहे हैं, 5 कैरेक्टर स्टोर हो गए, तो बकाया कैरेक्टर्स कहाँ जाएंगे? यानी बकाया जो स्पेस है 5 की वो कहाँ जाएगी, उसके साथ क्या होगा? तो उसको सेफ रखने के लिए, यानी कि कंप्यूटर को बताने के लिए कि हमारी कैरेक्टर अरे में डाटा सिर्फ यहीं तक था, हम क्या करते हैं, इसके आखिर में नल कैरेक्टर लगाते हैं, 0 स्लैश। ठीक है, नल कैरेक्टर का काम क्या होता है? नल कैरेक्टर बताता है अरे को, कैरेक्टर अरे को, कि यहाँ पर डाटा एंड हो गया। अगर आप इस सूरत में लिखते हैं सिंगल सिंगल कोटेशन में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो आपको नल कैरेक्टर भी लास्ट में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वो अरे में ना डाटा कंटिन्यूअसली सेव होता रहेगा, कैरेक्टर अरे को पता नहीं लगेगा कि डाटा कहाँ पर एंड हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो है सिंपल के अंदर जब आप स्ट्रिंग के तौर पर सेव करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो खुद ब खुद ही आगे नल कैरेक्टर लगा लेता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ना कैरेक्टर अरे के अंदर ये होता है कि वो नल कैरेक्टर आगे लगाता है। नल कैरेक्टर टर्मिनेटिंग कैरेक्टर होता है जो कि कैरेक्टर अरे के अंदर अरे के खत्म होने को शो करता है। ये बात होगी। अब ये याद रखना है कि हर एक वर्ड कैरेक्टर अरे में 1 बाइट यूज करता है। तो यहाँ पर 5 वर्ड है तो ये 5 बाइट यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टर अरे के अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो भी स्पेस लेती हैं, और उससे हटकर कैरेक्टर अरे के अंदर आप पूछे ना हाउ मेनी, आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी कैरेक्टर आर यूजिंग दिस अरे, तो कैरेक्टर आपने फिर उतने बताने जितने वो यूज कर रहा होगा, यानी 6 है, 7 है, 8 है, स्पेस को भी आपने कैरेक्टर काउंट करना है। और अगर वो पूछे कि हाउ मेनी मेमोरी दिस अरे हैव ऑक्युपाई, तो 1 2 3 4 5 बाइट इसकी क्या होंगे कैरेक्टर्स के, और प्लस 1 बाइट इसका होगा नल कैरेक्टर का। तो 6 बाइट डाटा यूज करेगी ये अरे, जिसके अंदर आप यूं करके ये यूं करके दोनों सूरतों में, जैसे इस सूरत में जब आप लिखेंगे इमरान, तो वो क्या करेगी 5 वर्ड के लिए, यानी कि इसके अल्फाज 5 है तो 5 वो बाइट्स प्लस 1 नल कैरेक्टर। और अगर किसी सेंटेंस के अंदर स्पेस आ जाए तो वो स्पेस भी आप 1 बाइट के साथ काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ H स्पेस ELLO हेलो। अब यहाँ पर ये स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6 कैरेक्टर ये हो गए, और एक नल कैरेक्टर 7 कैरेक्टर हो गए। ये एमसीक्यूज अक्सर आते होते हैं, इसके ऊपर आपने फोकस रखना है। अब इनिशियलाइजेशन मैंने बता दिया कि इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, दोनों मेथड हैं। लेकिन उससे ज्यादा हम जब भी इनिशियलाइज कैरेक्टर के लिए तो हम सिंपल करेंगे ना, कैरेक्टर अरे के लिए आप सिंपल कहेंगे जी इनपुट द कैरेक्टर्स
ये वो नेम पुट करेगा ना, तो करैक्टर अरे उसको बतौर करैक्टर ही स्टोर करवाएगी। आपने ये 40 नंबर का ना अरे बना दी नेम क्लास, और आप यूजर से ना इसके अंदर ना आप उसका नेम इनपुट करवा रहे हैं, तो जब वो नेम इनपुट करेगा तो वो खुद ब खुद ही उसको स्टोर कर लेगा कैरेक्टर्स के शक्ल में, और एंड में नल कैरेक्टर खुद ही लगा देगा स्ट्रिंग की तरह से। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोग्राम है, आपको बना के दिखाता हूँ। उसके बाद आ जाता है जी अरे कंपैरिजन। ये याद रखना, ये वाला एमसीक्यू नॉर्मली आता है, ये बाइट वाला। मेमोरी लोकेशन और बाइट के अंदर फर्क है, सॉरी मेमोरी के अंदर और कैरेक्टर्स के अंदर फर्क है। अगर वो पूछे कैरेक्टर्स कितने हैं तो आपने नल को नहीं गिनना, क्योंकि नल मेमोरी के अंदर होता है, कैरेक्टर में जितने कैरेक्टर होंगे वो काउंट हो गए। लेकिन अगर वो मेमोरी पूछेगा तो फिर मेमोरी में आप कैरेक्टर को भी कैरेक्टर्स की स्पेस प्लस स्पेसिस की प्लस नल कैरेक्टर की स्पेस। अरे कंपैरिजन का मतलब है कि हमने ना अरे कंपेयर करना है। ठीक है, अरे के अंदर देखना जी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, बड़ी क्या वो एक दूसरे के बराबर है या नहीं है, या उनके अंदर कोई वर्ड एक लफ्ज ढूंढना हो हमने, ये दो अरेज को एक दूसरे से रिलेट करना हो, ये सारे कंपैरिजन के मेथड है। तो अरे कंपैरिजन इस टॉपिक में ना, इस लेक्चर में आगे सारा अरे कंपैरिजन के लिहाज से है। एक प्रोग्राम है, वो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब इधर कर देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली समझा दूंगा कि वो कह रहा है कि वो दो अरेज हमसे ले, इनपुट यूजर से इनपुट ले दो अरेज, और फिर उनका ना वो हमें शो करवाए दोनों अरेज, और फिर उनका कंपैरिजन करे कि कौन सी या क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल हो तो शो करे दे आर सेम, और अगर इक्वल ना हो तो वो शो करे दे आर नॉट सेम। ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो उसके अंदर हमें दो लूप्स चाहिए होगी, उनको इनपुट करवाना। और याद रखें बहुत से मेथड चल रहे हैं, आई नो कि यूट्यूब पर आपने देखे हैं कि ना हम करली ब्रैकेट्स के थ्रू ना इनपुट करवा लेते हैं। ओके, करली ब्रैकेट थ्रू इनपुट हो सके, बट इट इज नॉट द परफेक्ट मेथड इनपुट लेने का अरे के लिए, क्योंकि आपने अरे यूज करनी यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो यूजर से जब हम इनपुट लेते हैं तो ये मेथड काम नहीं करता, ये एक बैड प्रैक्टिस है। जब आप करली ब्रैकेट्स के अंदर डायरेक्टली या खुद ही डाटा रख दें और उसको यूज कर लें, ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए तो बेस्ट है, लेकिन जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें लूप्स यूज करें और यूजर से इनपुट लें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हमारे लिए नहीं बना होता, यूजर के लिए बना हुआ होता है। सो पहले दिन मैंने बताया था कि अरे को कुछ भी करवाना हो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, लूप। एंड सबसे ज्यादा यूज होने वाली लूप अरे के लिए वो फॉर लूप है, बिकॉज वी नो द नंबर ऑफ इरिटेशन, यानी कि हम उसके ना नंबर जानते हैं कि उसमें कितनी बार रिपीट होना है, तो हम नॉर्मली फॉर लूप यूज करते हैं। सो इस बात पर रहें कि हमने लूप ही यूज करनी। अगर आप लूप यूज करते रहेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी, नहीं तो इस मेथड के थ्रू हाँ हमें कोई अगर क्वेश्चन आता है तो इतना हो कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर आता हो कि इसमें जब हम डाटा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। बट मोस्टली आपने किस चीज़ पर फोकस करना है, इस पर, क्योंकि आपके हैंडआउट्स में अभी तक सिंपल प्रोग्राम, जैसे ये सिंपल एक दो प्रोग्राम इमरान वाला मैंने बताया, ये है बड़े, ये एमसीक्यूज के लिहाज से है। ठीक है, एमसीक्यूज ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, और वो बंदे को एक बार में समझ आ जाती है। बट फॉर लूप के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करने के, हम फॉर लूप से कैसे डाटा इनपुट करते हैं अरे में और कैसे उससे आउटपुट लेते हैं। और दूसरी बात, आगे हम जब इसी के अंदर एंड में हमने मल्टी डायमेंशनल अरे की भी बात करनी है, उसके अंदर फिर लूप्स का और ज़्यादा यूज आ जाएगा। सो ट्राई योर बेस्ट कि आप लूप को ही यूज करें इनपुट लेने के लिए। हम ये अरे कंपैरिजन वाला बनाते हुए मैं आपको सारा समझा दूंगा प्रोग्राम, और ये सिंपल प्रोग्राम भी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम इससे आगे चलते हैं जो अगले 2-4 टॉपिक्स हैं इस लेक्चर में। शुक्रिया। अच्छा जी, तो ना हमारा लेक्चर नंबर 12 है, मैंने आपको समझा दिया काफ़ी हद तक। अब यहाँ पर ना हम बात करेंगे कैरेक्टर अरे की बात कर रहे थे। ये दो मेथड मैंने आपको बताए थे लिखने के, एक होता सिंपल, ठीक है, और एक ये मेथड था, ये देख लें, इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसकी तरफ चलते हैं। ये एक प्रोग्राम मैंने सिंपल सा बनाया है, ठीक है, इसमें ये देख लें, यहाँ पर मैंने इसको सिंपल लिखा है, ठीक है, यानी कि आई एम अलग अलग करके, और इसमें मैंने क्या किया है कि सिंपल स्ट्रिंग के तौर पर सेव कर दिया। यहाँ पर मैं एंड पर वो भी ऐड कर देता हूँ नल कैरेक्टर, ठीक है, ताकि ना हम इसमें हमें याद है कि नल कैरेक्टर भी ऐड करना होता है। जब हम सिंपल लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, ठीक है, देयर विल बी अ नल कैरेक्टर, यहाँ पर उन्होंने बताया है द नल कैरेक्टर इज़ यूज टू डिटरमाइन where the populated area of the array has been ended. If we put a string larger than the size of array, the null character in it, then it is not possible to determine where a string is terminated in the memory. यानी में पता ही लगेगा वो ख़त्म कहाँ पर हुई है। तो इसलिए जो होती है नॉर्मली कंपाइलर खुद ही उसके अंदर डालता है, ठीक है। अभी देखें, इमरान भी वैसे ही शो हो रहा है और कासिम भी वैसे ही शो हो रहा है, लेकिन दोनों को अलग अलग मेथड से मैंने इनपुट किया। एक को नेम लिखा हुआ है, एक को एफ नेम लिखा हुआ है।
ये मैं आउटपुट करवा रहा हूँ उसको, ये आउटपुट करवा रहा हूँ उसको। जब मैं रन करता हूँ तो चाहे इसको मैंने करैक्टर बाय करैक्टर किया है, स्ट्रिंग वो वैसे ही मुझे शो करवा रहा है जो अरे था, और ये भी वैसे ही शो करवा रहा है। सो इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसी के बाद हमने अरे कंपैरिजन की बात की थी, तो हम वहाँ चलते हैं। अब अरे कंपैरिजन में ये आ गया, अरे कंपैरिजन का प्रोग्राम है, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, वो कहता है कि 2 अरेज लें, ठीक है, वो हमसे यूज़र इनपुट ले, हमसे वो इनपुट ले प्रोग्राम। मैंने कहा पहले भी लूप्स यूज़ करेंगे। सो ये हमारी अरेज हो गई 2, ठीक है। यहाँ पर वो इनपुट ले रहा है फॉर लूप से एक अरे में, यहाँ पर दूसरी अरे में ले रहा है, फिर यहाँ पर इसको भी सी आउट करवा रहा है, इसको भी फिर कंपेयर कर रहा है, ठीक है। सो हम प्रोग्राम में जाकर देखते हैं, ये होगी 2 अरेज, ये हमारा इंटीजर आई, और एक हमने ना फ्लैग यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है वो मैं बाद में बताता हूँ। ये मैंने वैसे आज थोड़ी सी ना कस्टमाइजेशन कर दी ताकि हमें ना वहाँ अच्छी तरह समझ आ जाए आउटपुट। अब यहाँ पर वो सबसे पहले मुझसे मांग रहा है इंटर ए के अंदर ना मैंने जो जो नंबर्स रखने हैं, ठीक है, उसके लिए सी आउट और आई एक एक करके बढ़ता जाएगा, और आपको इंडेक्स नंबर डिटेल में समझ आ चुकी है कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2, और इंडेक्स नंबर बढ़ता जाएगा और वेरिएबल चेंज। यहाँ पर बी में इनपुट होगी वैल्यूज़, ठीक है। अब आगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो ए को दिखाएगा बाहर, और यहाँ पर वो बी को शो करेगा, डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। उसके बाद डिसीजन में आ जाए, मेन बात डिसीजन है। वहाँ पर भी हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, 5 हैं एलिमेंट तो 5, अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, द अरे आर नॉट इक्वल, अगर एक भी एलिमेंट नहीं होगा ना तो वो द अरे आर नॉट इक्वल टू 0 कर देगा, और वहीं पर प्रोग्राम को एंड कर देगा, ठीक है। इक्वल्स में 0 सेव करेगा। ये फ्लैग होते हैं, फ्लैग की 2 ही कंडीशन होती है, 0 1 या येस नो, ट्रू फॉल्स। तो अगर ट्रू होगा तो आगे हम उसको यूज़ कर लेंगे, अगर फॉल्स होगा तो हम यूज़ कर लेंगे उसको, ठीक है। अगर वो इक्वल नहीं होती तो वो ये कर देगा, और इक्वल को 0, और अगर वो इक्वल होती, यहाँ पर नहीं है ना, इक्वल होती तो वो इक्वल को 1 कर देगा और दूसरी बार जाएगा। पहली बार में नॉट इक्वल आया दोबारा लूप नहीं चलेगी, अगर दूसरी बार हुआ तो फिर चलेगी, फिर और आखिरी लेटर तक। अगर आखिरी भी नॉट आया तो भी वो यही शो करके एंड कर देगा। लेकिन अगर 5 नहीं हुए तो आखिरी में हमारे पास इक्वल 1 बचेगा, यहाँ आएगा इफ़ इक्वल्स। अब यह इसका मतलब है कि अगर इक्वल 1 हो, यही होता है ट्रू फॉल्स, कि अगर इक्वल 1 हो देन वो क्या शो कराएगा, द अरे आर सेम, द अरेज आर सेम। अब हम रन करके देखते हैं, ये देखें, अरे ए इंटर द नंबर 1 2 3 4 एंड 5, फिर वो कह रहा है अरे बी इंटर द वैल्यूज ऑफ बी 1 2 3 4 एंड 5। अब ये देख लें, ये उसने डिस्प्ले करवा दी दोनों अरेज, और ये कह रहा है जी द अरेज आर सेम। हम ना एक बार और रन करते हैं और एक नंबर गलत डालेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6। अब देखें, अब उसने क्या किया, द अरेज आर नॉट इक्वल, क्योंकि हमने लास्ट में इस पर 6 पुट किया, बाकी सारे सेम है। सो ये कंपेयरिंग का मेथड है बड़ा। कंपेयरिंग में हम अरेज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और उनको बाद में यूज़ कर, सेम यही हमारा प्रोग्राम था, यही उसका आउटपुट था, ठीक है। बाकी बार बार मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, दूसरी बात, अरे में अगर ए छोटा लिखते हैं और ए बड़ा लिखते हैं तो ये वो फिर भी क्या करवाएगा, आपको नॉट इक्वल शो करवाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है बड़ी, ठीक है। ये उसने बताया हुआ है कैसे हम अरेज के अंदर ना डाटा इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। मैं पहले कह रहा था कि फॉर लूप ही यूज़ करनी है, और ये वो हमें बता रहा तरीका कि कैसे हम अरे के अंदर से ना कोई डिसीजन करवा सकते हैं। यहाँ तक एंड हो गया। अब मैं सॉर्टिंग पहले आपको समझा देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस हैंडआउट्स में भी आता है, क्विज़ में भी ये काफ़ी बार आए हैं, ये 3-4 एमसीक्यू, ठीक है, कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, इसका साइज़ क्या है, इसकी मेमोरी स्पेस कितनी है, तो ये लाजमी आपने माइंड में रखना है। अब सॉर्टिंग की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम आगे मैं प्रोग्राम करवाता हूँ। ओके जी, सो अरेज सिंबल हमने पढ़ लिया है, हमने पहले पढ़ा, अब मैंने आपको प्रोग्राम बनाकर दिखा दिए। हमने ना लूप्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सिंपल ब्रैकेट्स में डाटा देते रहेंगे ना तो ये एक सही है, क्वेश्चन 1-2 आ सकते हैं हमारे लिए, तो ओके है बड़ा। बट हमारी जो आगे आने वाली है प्रोग्राम्स, जो हमें आगे 20 से आगे अब आने हैं प्रोग्राम, उनमें हमने लूप्स का यूज़ करना है। सो बेसिकली प्रैक्टिस करें अरेज को लूप के लिहाज से फिल करने की, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना, ठीक है। तो हम लूप्स के अंदर जो डाटा स्टोर्ड होगा, यानी कि इंटीजर डाटा, हम उसको ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेंगे। पहले ना वो स्टोर करने के जो मेथड यूज़ करेंगे ना उसे हम क्या कहेंगे, सॉर्टिंग कहेंगे। यानी मेरे पास एक नंबर लिस्ट यूज़र की तरफ से इनपुट की 1 7 3 2 1 5 6 2 1,
तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं उसको सॉर्ट कर लूँगा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 1 1 2 3 7 9। उससे अगले जो टॉपिक्स हमारा ना सर्चिंग, उसमें हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी? एक तो सॉर्टिंग करना यही होता है बस, इसका हमारे पास कोई खास प्रोग्राम नहीं है, बट सॉर्टिंग यूजफुल है सर्चिंग में। एक तो सिंपल सर्चिंग है जो हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़ी थी। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि ना हमने अगर वो करैक्टर मिल जाएगा तो हमने शो करवा देना, नहीं तो 100 के बाद एंड कर देना। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि आपने बनाना है, लास्ट में मैंने आपको समझा दिया था। तो वो सर्चिंग का प्रोग्राम था, वो सिंपल सर्च होती है। एक होती है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के लिहाज से बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। बाइनरी सर्च क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन अरे ऑफ 10 एलिमेंट्स, ठीक है, और मैं वो अरे यहाँ बना देता हूँ 10 एलिमेंट्स के, 10 एलिमेंट है। अब इसमें ना मेरे पास डाटा पड़ा है काफी सारा। अब ना सॉर्टिंग समझ लें, मैंने सॉर्ट कर लिया है, सॉर्ट कर लिया, मेरे पास बेतरतीब डाटा था, तो हमने सबसे पहले उसको क्या करना है, सॉर्टिंग करनी। सॉर्टिंग होगी। अब मैं उसको डाटा को लिखता हूँ 1 2 3 5 6 8 11 13 15 19, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें असल में वो ये करता है, सर्चिंग बाइनरी सर्च के अंदर ये करता है कि वो इसको ना दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेता है। ये 5 ये और ये 5 ये होगा, वो यहाँ से ना इसके दो हिस्से कर लेता है, और इसके साथ यानी लास्ट वाली बिट्स को देखते हैं, इनको इस स्पेस को देखेगा कि इनके अंदर क्या डाटा पड़ा है। अब हम उसको कोई लफ्ज देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 13 कंपेयर करो, ठीक है, 13 कहाँ पर पड़ा है। अब जब आप सिंपल सर्च करेंगे तो वो 1000 बार आपकी लूप चलेगी, 100 बार या 10 टाइम, जितना भी बड़ा आपका अरे है, और फिर आपको बताएगी। जबकि इसमें क्या होगा, वो 13 को पकड़ेगा, यहाँ पर रखेगा, ठीक है, और इन दोनों से कंपैरिजन करेगा। अगर वो पाएगा कि इस तरफ 13 से छोटी वैल्यूज हैं, तो आपको पता है इस तरफ अगर है 13 से छोटी वैल्यूज, तो हमने तरतीब दी हुई है, ये याद रखें, हमने सॉर्टिंग की हुई है। तो अगर इधर से असेंडिंग में है तो इस तरफ छोटी वैल्यू है, तो ये सारी तो छोटी होंगी, इस साइड पर तो वो हो नहीं सकती, तो इस साइड को अरे को ख़त्म कर देगा। फिर वो लेगा इस तरफ की अरे को सिर्फ, और इसको फिर वो दो हिस्सों में कन्वर्ट कर। अब फिर वो उधर देखेगा, पहले उस साइड पर भी देखेगा क्या उधर क्या है बड़ा, ठीक है। आपको वो एक नंबर देगा, नंबर को वो कंपेयर करेगा कि इधर छोटी हैं उधर, वहां से वो देख लेगा 8 उधर भी स्मॉल है बड़ा, तो क्या होगा कि वो देख लेगा किस साइड पर बड़ी है, इस साइड पर तो बिल्कुल खत्म है, हाँ इस साइड पर इससे बड़ी है, इन दोनों को कंपेयर करेगा वो कौन सी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, तो वो उस तरफ चला जाएगा। फिर उधर से वो देखेगा, एक वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, और उस पर देखेगा कि उस इस साइड पर कितनी वैल्यूज है, उस साइड पर कितनी वैल्यूज है, और कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, वो कंपेयर करता रहेगा, वैल्यू को कंपेयर करता रहेगा कि इस साइड पर इससे छोटी वैल्यूज है तो इस साइड पर तो हो नहीं सकती, हाँ उधर थोड़ी बड़ी वैल्यूज है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। लास्ट वाली बिट, इसकी लास्ट वाली बिट को देखेगा क्या उससे छोटी है, तो ये सारी खत्म, और इसकी फर्स्ट वाली बिट देखेगा क्या उससे छोटी है, क्योंकि इधर से ना आगे असेंडिंग होनी है, मैंने बढ़ना है, इस साइड पर तो ये आखिरी बिट है, सबसे बड़ी वैल्यू यही है, तो यानी कि इससे पिछली सारी से छोटी है तो बात ही खत्म, लेकिन इससे आगे सारी बड़ी है इससे, तो वो इसको देखेगा क्या इससे छोटी है, अगर तो बड़ी हुई तो बात खत्म, इस साइड पर भी नहीं है। अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पर 14 था और चीज़ थी असेंडिंग ऑर्डर में, किस में थी, असेंडिंग ऑर्डर में थी, तो 13 क्या है, स्मॉलर देन 14 है, और इधर 6 इज स्मॉलर देन 13, तो ना उस साइड पर होगी ना इस साइड पर, क्योंकि ये शॉर्ट हुई हुई है, ठीक है। सो ये रीज़न है बड़ा कि वो यहीं पर ही एंड कर देगा, यहीं पर एंड कर देगा, और फिर आगे सर्च नहीं करेगा। और अगर वो देखेगा कि यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ है और 8 स्मॉलर देन 13 है, तो आपको पता है कि 8 स्मॉलर देन 13 है, लेकिन इस तरफ ये बढ़ती जा रही है, तो वो इधर आएगा, दरमियान वाली बिट को पकड़ेगा, उसको साथ कंपेयर करेगा, एंड 13 इज इक्वल टू 13। सो अगर आपको 1000 की बिट, 1000 भी है ना आपके एलिमेंट एक अरे के अंदर, तो उसको सिर्फ 1000 किस में आता है, 2 की पावर 10, बाइनरी का मतलब 2 है, तो 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024, तो उसको 1000 की स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज़ सर्च करने के सिर्फ 10 बार लूप चलानी पड़ेगी, जबकि हमारी सिंपल को 1000 बार ही चलानी पड़ेगी। और अगर हमारे पास 2048 की है एक लूप, तो हमें कितनी बार चलानी पड़ेगी, 2 की पावर आई थिंक 11 है, ठीक है, तो 2 की पावर 11 को अगर यानी 11 बार चलाएंगे तो वो 1048 एलिमेंट में से आपको ढूंढ के दे सकती है, जबकि जो दूसरी लूप है सिंपल सर्च, उसमें आपको 11 बार ही 2048 बार ही चलाना पड़ेगा। आया था फंक्शन एंड अरेज। फंक्शन एंड अरेज के फंक्शन आपने पढ़ लिया लेक्चर नंबर 9, अरेज भी अब तक हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। सो
अगर आप अरेज एक लेंथी टॉपिक है, मिस वैसे भी लेंथी है, यानी डाटा स्टोर करना निकालना तो एक लेंथी चीज़ है, तो हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन बना लेंगे अरे के ऊपर। हमें कोई भी काम करना हो हम उसके लिए फंक्शन बनाएंगे और अरे को उसके पास सेंड कर देंगे और उससे काम करवा लेंगे। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा पर्पज़ रहना है अगले वाले लेक्चर्स में आने में, कि हम बार बार फंक्शन बनाएंगे, उसको अरे भेजेंगे और उससे वापस आंसर ले लेंगे, बात खत्म। हम अपने मेन प्रोग्राम को ना बहुत ज़्यादा वो बर्डनाइज नहीं करेंगे, ना उसके अंदर इतना डाटा फिट करेंगे। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि हमने वेरिएबल के लिए पढ़े कि फंक्शन दो टाइप से जाता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। अच्छा इसमें जो है ना, जो सिंपल वेरिएबल है उसकी डिफॉल्ट होती है कॉल बाय वैल्यू, यानी कि आप उसको सिर्फ वैल्यू भेजते हैं और उसका आंसर वो आपको दे देता है, आपकी वैल्यू सेव रहती है उस वेरिएबल की। लेकिन अरे का जो होता है, अरे को जब आप सेंड करते हो तो इसका डिफॉल्ट होता है कॉल बाय रेफरेंस, यानी उसके बाद मेमोरी एड्रेस जाता है उस अरे का, वो उसी अरे के अंदर उसकी सारी कैलकुलेशन करता है, उसी के अंदर डाटा रख के वापस भेज देता है। अभी हम इसका एक प्रोग्राम बनाकर देखेंगे क्या करता है वो, कि उसी के अंदर डाटा रखता है और उसको ही वापस भेज देता है। ये अरे का डिफॉल्ट ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन सिंपल अगर आप सिंपल एक एलिमेंट भेजेंगे, फॉर एग्जांपल ए की 3, मैं उसको ये एलिमेंट भेजता हूँ, यानी कि ये चौथा वेरिएबल है, तो ये सिंपल वेरिएबल की तरह ही ट्रीट होगा, यानी इसको कॉल बाय वैल्यू ही वो लेगा। लेकिन अगर आप पूरी वैल्यू अरे सेंड करेंगे तो उसे कॉल बाय रेफरेंस लेगा। और कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू लेक्चर नंबर 9 में डिटेल से बताएगा, उसको फोकस से सुने, क्योंकि आगे पॉइंटर जब आएगा ना, पॉइंटर के हमें अंदर ना उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तब आपको ये कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब क्या दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि सिंपल वेरिएबल का डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू होता है, जबकि अरे का कॉल बाय रेफरेंस। अगर आप सिंपल एक एलिमेंट उठाते हैं अरे में से और उसको किसी फंक्शन को सेंड करेंगे तो उसके लिए भी कॉल बाय वैल्यू होगा, क्योंकि वो एक सिंपल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। लेकिन अगर आप अरे यूज़ करेंगे तो वो कॉल बाय रेफरेंस होगा। ठीक है, ये फंक्शन अरे में इतना ही है, एक प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें और बता दूंगा। मल्टी डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे ये होता है जैसे कि हम मैट्रिक्स बनाते हैं, रो एंड कॉलम्स, तो एक से ज़्यादा डायमेंशन हमने किसी अरे को दे दिए तो उसे हम मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं। अब इसको डिक्लेयर करने का मेथड क्या, फॉर एग्जांपल आई हैव एन इंटीजर अरे आर, तो हम क्या करेंगे उसको जितनी भी डायमेंशन देंगे, फॉर एग्जांपल रो कॉलम ये 3 एंड 2, तो ये 3 रोज एंड 2 कॉलम वाली एक अरे बन गई है। 3 रोज एंड 2 कॉलम वाली अरे बन गई है। इसके अंदर जब हमने डाटा हमने इसे मंगवाना हो, इसको सेंड करना, तो हम सेम मेथड यूज करेंगे, रो एंड कॉलम बताएंगे कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सो इसमें भी इंडेक्स नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है, 0 0, इसका एड्रेस होता है 0 0। तो ये 2 डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल अरे है। अगर मैंने 3 डायमेंशनल अरे लिखनी हुई, इंटीजर आर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर एक वैल्यू दूंगा, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 3 डायमेंशनल होगी। तो जितनी अरेज लिखी हुई हो वो उतना ही डायमेंशन, यानी 4 लिखे होंगे इस तरह बॉक्स, तो 4 डायमेंशनल अरे। नॉर्मली हमने जो करनी है काम वो 2 डायमेंशनल अरे पर करना है, उसको फोकस रखेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे में। इसके लिए कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है हमारा, डाटा इनपुट करवाने वाला सिंपल ऐप है और उसको आउटपुट लेने वाला, वो हम बना कर देख लें तो उससे आपको मल्टी डायमेंशनल अरे अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आपको जिस तरह मेथड बताऊंगा फॉर लूप का बताऊंगा, दूसरा भी मैं करवा दूंगा सिंपल वाला भी, बट आपने फॉर लूप को ज़्यादा फोकस में रखना है, क्योंकि हमारी फॉर लूप से ही मल्टी डायमेंशनल अरे चलती है। सिंपल मेथड से हम कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए भी फॉर लूप और सिंपल अरे के लिए भी ज़्यादातर फॉर लूप ही यूज़ होती है। हाँ, कोई वैल्यू परमानेंटली आपने किसी अरे को देनी हो तो फिर आप सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक ये होगी मल्टी डायमेंशनल अरे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको प्रोग्राम बनवा देता हूँ, फंक्शन अरेज के लिए प्रोग्राम बनवा देता हूँ। ये सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का आपने कॉन्सेप्ट वाइज अपने माइंड में रखना है। सर्चिंग सिंपल सर्च का हमने प्रोग्राम बनाया था, जो बाइनरी सर्च है उसके लिए हमारे हैंडआउट में प्रोग्राम नहीं दिए गए, सिर्फ उसकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो वो आपने कॉन्सेप्ट वाइज याद रखना है कि मैंने अच्छी तरह समझा दिया, आप हैंडआउट से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है, अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। ओके जी, सॉर्टिंग के बारे में मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, सॉर्टिंग के लिए प्रोग्राम नहीं, सर्चिंग के लिए बाइनरी सर्च भी मैंने अच्छी तरह आपको बता दी है। ठीक है, ये 1024 के 2 की पावर 10 यानी 10 टाइम ही वो रन करेगा, ये भी मैंने आपको समझाया। फंक्शन एंड अरेज की बात आ रही है, तो यहाँ पर ये सारा उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिटेल दी हुई है। तो हमने एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो हमसे वैल्यूज़ ले, ठीक है, यानी कि हमसे अरे ले और उसके अंदर ना वैल्यूज़ दे दे। ठीक है, हम प्रोग्राम ये हमारा प्रोग्राम है जो हमसे वैल्यूज़ लेगा, ठीक है, और उसके मतलब अरे मंगवाएगा और क्या करेगा, उसमें वैल्यूज़ डाल के हमें वापस सेंड कर देगा। अब देखिए, हमने ये फंक्शन के तौर पर, ये मैंने पहले बताया था कि हम बहुत से फंक्शन यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपने फंक्शंस को अच्छे से समझ लेना है।
अब हमारा फंक्शन है void, यानी कि ये हमें वापस रिटर्न कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये ना कैलकुलेशन करके रख देते हैं, वापस कुछ नहीं करते ये फंक्शन। गेट वैल्यूज नेम है, उसके बाद एक इंटीजर अरे जाएगी, यहाँ पर हम साइज नहीं बताया करते और उसका अरे साइज हम आगे पूछा करते हैं। हमने यहाँ पर दो इंटीजर टाइप, एक अरे और एक क्या किया काउंटर, ये हमने यहाँ पर रन किया क्या चीज़, फंक्शन को कॉल किया, ये नंबर यहाँ पर अरे का नेम है ये वाला, और यहाँ पर ये 10 जो है ये उसका साइज है, ये अलग अलग बताते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं द अरे इज पॉपुलेटेड विद द वैल्यूज। आगे हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, वैसे ही नंबर यहाँ पर आई यूज़ करेंगे, आई पहले 0 होगा, फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो इधर वो आता रहेगा ब्रैकेट के अंदर, यानी हमें पता लग जाएगा कि पहली जो मेमोरी स्पेस है उस पर क्या है। फिर इस तरह यहाँ पर नंबर आई शो क्या करेगा, नंबर आई शो करेगा कि उस स्पेस में क्या पड़ा है। अगर आप आई लिखेंगे तो वो तो आई की इरिटेशन दिखाएगा, जबकि नंबर आई अरे के अंदर उस इंडेक्स नंबर पर क्या पड़ा है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है जो आई को जो ये लेगा, एक उसने अपना बनाया हुआ है वेरिएबल, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, और यहाँ से वो सिर्फ 1 2 3 ही उसके अंदर स्टोर कर रहा है, यानी आई के अंदर आई ही स्टोर करवा रहा है। ये हमारी अरे का नेम मैंने इधर अलग यूज़ किया, आपको पहले बताया था फंक्शन के लिए अरे का नेम अलग यूज़ कर सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, और उधर के लिए सेम भी रख सकते हैं, अलग भी। ठीक है, मैंने यहाँ पर अरे का नाम नंबर लिखा, यहाँ पर ए आ रहा। अब उसके बाद एक अरे आएगी, वो क्या करेगा कि अरे के पहले इंडेक्स में 0 सेव करवाएगा, फिर दूसरे में 1 2 3 4 तक सेव करवाते रहेगा। रन करके देखें तो ये आपको शो करेगा, देखें द अरे इज पॉपुलेटेड विद द वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ना मैं एक थोड़ी सी चेंजिंग करे तो मैं आई मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। अब अगर हम रन करेंगे तो अब हमें सही समझ आएगी, 0 में 0 1 में 2 2 में 4 3 में 6 और इस तरह करके एंड द एंड, ये हमें स्टोर करके वो दे रहा है। ये इंतहाई इजी प्रोग्राम है, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्या है, बड़ा सिंपल, आपने गेट वैल्यूज़ का एक प्रोग्राम लिखा जो आपसे एक अरे लेता है और उसके अंदर वैल्यूज़ इनपुट करके आपको वापस कर देता है। उसके बाद हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे है, इसको मैंने अच्छी तरह समझा दिया था। यहाँ पर हम नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे, जो नेस्टेड लूप है वो मैंने अगले लेक्चर में ना आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी हम सिंपल ना प्रोग्राम को थोड़ा सा टच कर लेते हैं, लेकिन नेस्टेड लूप हम अगली बार करेंगे, जो डिटेल है मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, बट बाकी ज़्यादा अगली बार। ये देखें, ये हमारी अरे है 2/3 की। सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं कि हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट एक अलग मेथड यूज़ करते हैं, वो होता है, मैं यहाँ प्रोग्राम लिख देता हूँ और वो सही भी है, लेकिन हम ना 2 डायमेंशनल अरेज को वैसे पॉपुलेट कभी भी नहीं करते। ठीक है, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मेरे से कई बार लोगों ने उसके अंदर मिस्टेक्स पूछी हैं, लेकिन वो मेथड ही सही नहीं है कि हमारे पास एक इंटीजर है 2/3, नेम हम लिख देते हैं ARR और 2/3 ये 2 × 3। अब उसको पॉपुलेट कैसे कर रहे हैं कि ये ब्रैकेट हमने पढ़ा था कि सिंगल अरे को हम ऐसे पॉपुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक लगा देंगे जी उसका रो का, ये दूसरी रो का, हमारी 2 रोज है ना, तो 2 रोज। अब हम इधर लिख देते हैं 15 22 11 और अगली में हम लिख देते हैं 1 1 1 10 एंड 1 7। अब क्या करेंगे, हम इसको सी आउट करवा लेंगे, सिंपल सी आउट, फॉर लूप यूज़ करेंगे, फिर भी हमें लूप लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी। इंटीजर आई फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन, देखें अब आपने यहाँ पर रोज एंड कॉलम करने हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर जब सी आउट करवाएं तो हम रोज एंड कॉलम यूज़ करेंगे, तो हम लिखते हैं रो कॉमा कॉलम। जब आपने रो, पहले हम रो को सिलेक्ट करेंगे, जब भी आप नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे एक मैट्रिक्स 2D के लिए, तो आप पहले रो यूज़ करेंगे। तो मैं लिखता हूँ रो स्मॉलर देन, अब हमारी रोज़ कितनी है 2, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 1, तो हम यूज़ 2 ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इरिटेशन एक पीछे चलती है, 2 पर वो बिल्कुल एंड कर देगा। अच्छा जी, फिर हम रो के अंदर एक प्लस करवा लेते हैं, ये हो गया। इसके बाद ये आ गई फॉर लूप, अब ये रो के लिए है, अब हम कॉलम के लिए लिखेंगे। जब आप नेस्टेड लूप की बात करते हैं पहले एक रो सिलेक्ट होगी और फिर कॉलम, तो कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम अब स्मॉलर देन 3 होगा, ठीक है, और कॉलम प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम लिखते हैं वैल्यूज, सी आउट, क्या सी आउट करवाएगा, हमारी अरे का नेम है ARR, उसका पहला होगा जी रो और दूसरी क्या होगी कॉलम, और वो उसको शो करवा देगा। एंड आगे हम एंड लाइन भी लगा देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक रो सिलेक्ट करेगा, इधर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से कॉलम की 3 वैल्यूज वो सिलेक्ट करेगा, पहले ये लूप चलती रहेगी, जब 3 कर लेगा और ख़त्म हो जाएगी ये लूप, फिर ये चलेगी।
और फिर वो अरे का देखेगा जी 0 रो एंड फर्स्ट 0 कॉलम, फिर 0 रो फर्स्ट कॉलम। रन करके देख लेते हैं, ये देख लें 15 22 11 11 10 17 ओके मेथड है, इसको कोई कुछ भी नहीं है, बट आपने फोकस करना है इस मेथड के ऊपर, क्योंकि हमने आगे भी इसको यूज़ करना है और हमारे हैंडआउट्स में भी यही है। हमने दो मैट्रिक्स बनाए 2 3 का, वैसे ही रो एंड कॉलम बनाए, एक मैक्सिमम रो का बना लिया और एक मैक्सिमम कॉलम का बना लिया। अब हम सबसे पहले ही वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं, तो हम कैसे इनपुट लेंगे, नेस्टेड लूप के थ्रू बताया था। नेस्टेड लूप के थ्रू कैसे कि पहले हम रो 0 फिर रो स्मॉलर देन मैक्सिमम रोज, मैक्सिमम रोज 3 है तो वो 3 से स्मॉलर, रो प्लस प्लस फिर वही सेम कॉलम, प्लीज इंटर द वैल्यूज, यहाँ पर वो रो नंबर दिखाएगा, कॉलम नंबर इक्वल और आगे हम वैल्यूज डालेंगे तो वो उस रो नंबर और कॉलम नंबर में उसको सी इन करवा देगा। फिर यहाँ पर सी आउट करवाने का मेथड भी अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर स्लैश टी का मतलब है एक टैब की वो स्पेस देगा, और एंड लाइन यानी कि एक लाइन के ऊपर एक आएगा फिर एक रो आ जाएगी, क्योंकि रो के एंड होने के बाद एक रो चल जाएगी, कॉलम सारे आ जाएंगे उसके अंदर, जब दूसरी रो चलेगी तब ये एंड लाइन आएगी, तो इससे हमारे मैट्रिक्स की शेप आ जाएगी। रन करके देखें 1 2 3 4 5 6, अब देखिए ये हमें वो डिस्प्ले करवा रहा है 1 2 3 फिर एक रो के बाद एंड लाइन फिर 4 5 6, ठीक है। सो ये मल्टी डायमेंशनल अरे को जब भी आपने यूज़ करना है, उसके अंदर जब हमने डाटा इनपुट करना होता है, उससे आउटपुट लेना होता है, तो हमारा यही मेथड होता है कि हम नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब किसी को क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि आगे यूज़ होगा। शुक्रिया।